आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का स्वागत है शालिनी रानी मुस्कान के यूट्यूब चैनल पे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का हम पवित्र वचन अध्ययन करके लाए हैं। बहुत समय लगता है वचन को करने पर हमने विषय चुना था सत्य क्या है। सत्य के तो बहुत सारे टॉपिक थे, तो हम बाइबल पढ़ रहे थे तो हमें सत्य के बारे में पता चला, तो उसी के विषय में हमने अध्ययन किया है। कलेसियस अध्यक्ष शब्द बोल गया तो माफ करना। सत्य क्या है और दूसरा दो है। सत्य के आधार, सत्य के मुख्य आधार क्या है? तो सत्य का है पहला वचन, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। भजन सहायता 119 का 42 पद। और ये पेज नंबर है 749 पेज नंबर। थोड़ा भूल गए थे थोड़े, क्योंकि हम काफी समय से बीमार थे ना, तो शब्दों का थोड़ा ये फिर हो रहा है हमसे। तो इसके मुख्य आधार हैं कोमलता। सत्य के मुख्य आधार है कोमलता, संयम, सुशील मतलब सुशील का अर्थ है स्वभाव, अच्छा स्वभाव, उत्तम कर्म, सीखने की निपुणता, गंभीरता से अधीन रखना, अतिथि संस्कार करना। तो सत्य पे हमने ये है, सत्य वे वचन है जो परमेश्वर की सत्य वचन है। पहला टॉपिक है कोमलता। तो कोमलता के विषय में हम रब्बा उल्टा पकड़ लिया तो ये है कोमलता, प्रभु का वचन है प्यारा सा। कोमलता के विषय में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आमीन। फिलिप्पियों की पुस्तक 4 का अध्याय का 4 से 5 पहला वचन। तो ये पहला समाप्त हुआ कोमलता। अपने मन में कोमलता रखो, क्योंकि समय भी कैसा आता है, कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ, कभी सो जाती हूँ, कभी जाग जाती हूँ। तो स्थिर रहो, आनंदित रहो, जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो खुश रहो हमेशा। मैं अपनी पीढ़ी के साथ खुश रहती हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है तो उनके साथ खुश रहो, ना कि वो पुरानी बातों को याद करके खुश रहो, वो दुखी हो। सॉरी मिस्टेक कर देते हैं। संयमी, संयम का वचन है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा हुआ है, मतलब पकड़ा हुआ है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी के ऊपर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। जैसे कि मैं बीमार पड़ी थी, शायद मैं होती या ना होती, तो उस समय परीक्षा के समय चल रहे थे। मम्मी भी बहुत बीमार कभी पड़ जाती हैं, काम करती हैं, पर प्रार्थना करती रहती हैं। मम्मी धैर्य नहीं खोती, कुछ भी होता है, घर पे कोई भी विपत्ति आती है तो मेरी मम्मी प्रार्थना करती है। तो ये प्रकाशित वाक्य 3 का 10 है, आप इसको पढ़ सकते हो। और तीसरा सुशील मतलब स्वभाव। इसका अर्थ है जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो, क्योंकि मसीह का स्वभाव आप उनके जीवन से ही जान सकते, क्योंकि परमेश्वर नर्म थे, शांति के दाता थे, प्रेम थे, विश्वास योग्य थे। वो घबराते नहीं थे, सिर्फ विश्वास करते थे और सबके साथ एक समान व्यवहार करते थे, क्योंकि उन्होंने जन्म तो यहूदियों में लिया था, यहूदी सबसे बड़े घराने में लिया था, तो वो सबसे बड़े राजा थे। पर वो राजा होते हुए भी अपनी प्रजा के साथ रहे, ना कोई भेदभाव किया। आपने उनके जीवन में देखा होगा, ना रोगियों से बैर रखा कि रोगियों के पास गए, उनका इलाज किया, दुनिया चाहे कुछ भी बोली, गाली गलौज सब कुछ झेला परमेश्वर ने, अपमान को भी झेला, तब भी परमेश्वर ने अपना स्वभाव बदला नहीं। क्योंकि अगर आप वर्तमान समय में देखोगे, जो फिल्म बनती हैं या कुछ काफ़ी ऐसी कहानियां हैं, अगर हम प्रेम आज के समय में लड़का लड़की अगर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो अगर एक ने धोखा दे दिया तो उसका विनाश कर देते हैं। आपने उसको देखा होगा, अक्सर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। अगर आप प्यार करते हो तो उसका विनाश नहीं करते, क्योंकि जो कोई प्यार करता है एक दूसरे से, अगर उसका सच्चा साथी उससे प्यार करता है तो उसका विनाश नहीं करेगा। अगर वो सिर्फ शारीरिक अभिलाषा से जुड़ा हुआ था, अगर वो पूरी ना हुई, तब हम उसका विनाश कर सकते हैं।
तो ये परमेश्वर ने अपना स्वभाव नहीं बदला। बैरियों से भी, उनके जो विरोध थे उनके लिए भी प्रार्थना की। और चौथा है उत्तम कर्म, अच्छे कर्म करते रहो। यशायाह की पुस्तक 1:16 से 17 आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर का वचन है, अपने को धुल कर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय करो, न्याय चुकाओ, विधवाओं का मुकदमा लड़ो। इसका अर्थ ये है जो गलती हो गई अतीत में हो गई, वर्तमान में जियो और वर्तमान में खुद को बदलो। मैं मतलब पहले समय बहुत अधिक बीमार थी, तो मैंने अपने आप को नहीं खोया। सुबह जितना सोना होगा सो लिया, पर मैंने जो किया सो किया। अपने इलाज के लिए गलत दवाइयाँ खाई, अब वो मुझे दोबारा नहीं दोहरानी है। मुझे उसकी तो मैंने गलत किया, उस विषय में मैंने जाना सीखा, तो मुझे वो दोबारा नहीं करना। तो इस वजह से मैं अपने आप को हर दिन बदल रही हूँ। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है अपने आप को बदलो और अपना चरित्र को सुधारो, कामों को सुधारो, उत्तम कर्म करो, और जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता करो। सीखने में निपुणता, इसका अर्थ सीखने में निपुणता। आप भजन सहायता 143 का 10 पद पढ़ सकते हैं, 41 का 10 भी पढ़ सकते हो। आप इब्रानियों की 13 का 6 पद भी पढ़ सकते हो। तो हमें छोटा सा एक प्यारा सा संदेश देते हैं बाइबल से ही है सीखने के बारे में। मुझे को यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है, मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में चला ले चल, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा है वो हमारा सहायक है। पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र से हम अच्छी बातें सीखते हैं। वो हमें हमारे सवालों का जवाब देती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका जवाब मिलता है। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है और चलना बताता है कि हमें किस मार्ग में चलना चाहिए, कौन सा मार्ग सत्य है, कौन सा अनुचित है, उसके द्वारा। गंभीरता से अधीन रहो। जो मतलब कुछ विशेष बातें हैं महत्वपूर्ण है, उनके प्रति तुम अधीन रहो। बिल्कुल गंभीरता से उसको चित्त और मन में बिठाओ। तो इसका यूहन्ना का पद है। तो हमने एक ही वचन का वो किया है, एक ही वचन किया है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर सच्चे भक्तों को ढूंढता है, जो अपने मन से आत्मा से परमेश्वर हमारे सच्चे आराधक को, क्योंकि जो सच्चे मन से, अगर ऊपरी मन से करेंगे काम पूरा होगा ही नहीं, कोई भी कर लो। और सातवां है अतिथि संस्कार करने का। लूका रचित 14 का 7 से 14 आप ये पद पढ़ सकते हो। मैंने उसमें से सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करता है वो छोटा हो जाता है, और जो छोटा होता है बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे से करेंगे, थोड़ा ध्यान नहीं देता, वो स्कूल की आदत होगी ना, तो इस वजह से। तो हालेलुया आप भी कर देता बाहर कर दूंगा। चल रहा। तो इसमें छोटा सा है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, चाहे पानी पिलाने का, चाहे बड़ा प्रचार करने का, तो ये छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक समान है, क्योंकि ये काम एक दूसरे के अनुरूप है। और
सबसे पहली शुरुआत हमारे घर की पाठशाला से होती है, क्योंकि प्रथम घर हमारा घर ही होता है। माँ पापा होते हैं, परिवार का सदस्य होते हैं, तो पहला घर उसे माना जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। पर हम अपने परिवार के साथ कभी अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी खराब व्यवहार करते हैं, हर तरह का व्यवहार हम करते हैं और स्वाभाविक है। पर हमने आपको अगर हम सुधारेंगे तो सबसे पहला जो हमारा घर है, मतलब जहाँ पर हमारा वातावरण है, जहाँ हम रहते हैं, पहली शुरुआत हमें वहाँ से करनी चाहिए। तो हमें जो काम हमें ठीक लगता है वो करना चाहिए, जो ठीक ना लगे वो नहीं करना चाहिए, अगर जो हमारा मन गवाही नहीं देता है तो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पापा को कभी कभी पानी नहीं देती हूँ, चुपचाप बैठी रहती हूँ, कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी नहीं देती हूँ, मतलब थोड़ा देर से देती हूँ, जल्दी नहीं देती। तो उदाहरण के तौर पर ये है अतिथि संस्कार, क्योंकि हम बाहरों के लिए तो जो अजनबी होते हैं उनके लिए तो हम अतिथि संस्कार यूँ ही कर देते हैं, उनका अच्छा से ध्यान रखना, क्योंकि वो एक दिन के लिए आते हैं। जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं वो हमारे साथ हर पल रहते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर के इस वचन के लिए, आमीन। एक नया ये है, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। प्रकाशित वाक्य 19:9 और 21 से भी है। 21:5 जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। परमेश्वर के जो भी वचन हैं वो सत्य के द्वारा हैं और हमारे जीवन पर आधारित हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताना कि हमें क्या करोगे। आमीन क्या कहता है? कहा है खुदा हो, आमीन तो कहता ना कहता है ना, वो भाषा है, भाषा का मतभेद है। कहा भाषा ना जी सही है ना से तुरखा है। परमेश्वर आप सभी पर आशीष बनाए रखे। हालेलुया। जय मसीह।